माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ स्थित पीएमएलए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसका अदालत ने मंगलवार को संज्ञान लिया। ईडी ने अपने आरोप पत्र में शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद पर करोड़ों रुपए की जबरन वसूली का रैकेट चलाने संबंधित सबूत पेश किए हैं। ईडी ने आरोप पत्र के जरिए अदालत को जानकारी दी है कि सीबीआई ने अतीक अहमद पर दर्ज मुकदमे के आधार पर साल 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। तो पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। वसूली रैकेट चलाने का भी आरोप लगाया गया है। ईडी ने कोर्ट में तमाम सबूत पेश किए हैं। तो कोर्ट की तरफ से सबूतों का संज्ञान भी लिया गया है। ईडी ने साल 2020 में जांच शुरू की थी। तो शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है, लेकिन ये तमाम खुलासे हो रहे हैं। ईडी का शिकंजा अब कसता हुआ नजर आ रहा है। पीएमएलए कोर्ट में दाखिल की गई है चार्जशीट। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं। विशाल, लगातार ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। शाइस्ता परवीन पर तमाम सबूत जो है पेश किए गए हैं कोर्ट में ईडी की तरफ से। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि सीबीआई ने जो 2020 में मुकदमा दर्ज किया था उसको ही आधार बनाया गया है, जिसमें जबरन वसूली है, ज़मीन पर कब्जा है, धोखाधड़ी है, इसके साथ साथ जो है बेनामी तरीके से संपत्ति जो है इकट्ठा की गई। इन्हीं सब चीज़ों को आधार बनाकर बाकायदा जो है जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई है। इसमें यही बताया गया है कि अतीक अहमद और उसके तमाम जो गुर्गे थे उन्होंने किस तरह संपत्तियों को अर्जित किया है, अतीक अशरफ के साथ साथ शाइस्ता का किसमें क्या भूमिका रही है, इसका जिक्र किया है। और चार्जशीट में एक एक चीज़ों का पूरा ब्यौरा जो है वो दाखिल किया गया है। पीएमएलए कोर्ट में ये चार्जशीट जो है वो ईडी की तरफ से दाखिल कर दी गई है और शाइस्ता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ जो बेनामी संपत्तियां हैं, जो ज़मीनें हैं, उन सब का भी जिक्र जो है वो इस चार्जशीट में किया गया है। और लगातार अब जो दायरा है ईडी के जाँच का वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो गई है। और चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब जो ईडी है और तेज़ी जाँच करेगी और जल्द ही एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दाखिल करेगी, जिसमें और भी तमाम संपत्तियों का जिक्र जो है वो ईडी कर सकती है। तो फिलहाल सीबीआई की जो 2020 की एफआईआर थी उसको ही आधार बनाकर तमाम चीज़ों का जो है इन्वेस्टिगेशन करके ईडी ने ये पूरी जो चार्जशीट है ये कोर्ट में दाखिल की। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से ये पूरे सबूत पेश किए गए हैं कोर्ट के भीतर, ऐसे में माने कि एक तरफ शाइस्ता परवीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन जो वसूली रैकेट चलाने का गिरोह चल रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, अब वो भी शिकंजे में कसने वाले हैं बहुत जल्द। देखिए बिल्कुल, ये जो पूरा जो गैंग ऑपरेट हो रहा था इसमें क्या कुछ भूमिका जो है शाइस्ता की रही है, वसूली कैसे होती थी, उसका पैसा कहाँ आता था, इसके साथ साथ किस तरह से ज़मीनों पे कब्जा होता था, इन सब का जिक्र जो है चार्जशीट में किया गया है। अतीक अशरफ के मर जाने के बाद इस पूरे गैंग को ऑपरेट शाइस्ता कर रही थी, ये भी जो है जानकारियाँ आई थी। तो जिसके बाद से ही लगातार शाइस्ता की जो तमाम संपत्तियाँ हैं, जो बेनामी संपत्तियाँ, जो अतीक के रिश्तेदारों की संपत्तियाँ थी, उन सबको खंगाला गया था। तो उसके बाद ये सब तमाम चीज़ें, कई ऐसे मॉल्स की ज़मीन थी जो अतीक के नाम पर थी। इसके साथ साथ कई ऐसी ज़मीनें थी जो प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक जो है अतीक अशरफ के नाम पर थी, जिनको शाइस्ता को ट्रांसफ़र करा दिया गया था। तो ऐसे में शाइस्ता इन सब तमाम ज़मीनों की जो है बाकायदा जो है देखभाल भी कर रही थी और वसूली भी गैंग जो है वो जो एक्टिव था उसमें शाइस्ता का बड़ा रोल रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ईडी ने अपनी जो चार्जशीट है उसमें इस बात का बिल्कुल। तो एक तरफ शाइस्ता परवीन को लगातार ढूंढने की कोशिश चल रही है, लेकिन तमाम अहम जो सबूत हैं वो भी कोर्ट के भीतर पेश किए गए हैं। ईडी ने इस मामले में पूरा संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। ईडी ने साल 2020 में जांच शुरू की थी और लगातार अब सबूत कोर्ट में पेश किए गए। तो इसी खबर के साथ फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।